सुनने वाले लोग रिलेट करोगे, यस बोलोगे। वो चीज है, देखो हम जब हमारा ट्रेडिशन है, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं, तब हम डेफिनेटली पहली चीज बोलते हैं कि नमस्कार, राम राम, कैसे हो, ओके, कैसे हो, हाउ आर यू। मतलब कैसे हो के पीछे जो हमारा मकसद होता है वो प्यार भरा था। लेकिन बेसिकली 2020 से आज 2021 तक, ये पिछले 1.5-2 साल से वो कैसे हो ये पूछने के पीछे एक डर सा माहौल है। आपने भी देखा होगा कैसे हो ये पूछने से मतलब पूछने से पीछे जो है वो डर वाला माहौल है कि प्यार, जो प्यार का जो एक भावना थी, प्यार की जो भावना थी वो डर में क्यों बदली। कैसे हो ये पूछ हम प्यार से पूछते थे पहले, अभी आप हम पूछते हैं तो वो एक एक डरावना सा माहौल है। ये क्यों है बेसिकली? तो बेसिकली है कि ये पर्टिकुलर पैंडेमिक में हमें पता चल गया कि एक ऐसा वायरस आया है कि जिससे बहुत सारे लोगों की ह्यूमन बॉडी, जो बहुत सारे लोगों की बॉडी वो वायरस के अगेंस्ट ये नहीं हो रही, मतलब टिक नहीं पा रही। ओके, तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमन हेल्थ है कि जो पहले बहुत सारे वायरसेस से टैकल कर पा रही थी, अभी पर्टिकुलर वायरस से टैकल नहीं कर पा रही। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है, देखो गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है, हमारे मेडिकल एडवाइजर बार बार कह रहे हैं कि हेल्दी खाओ, फिट रहो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ाओ। इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए बहुत सारे डाइट्स आप ले सकते हो, वो ले लो। मतलब बेसिकली बहुत बार सुनने में आता है कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। ओके, बेसिकली ये इम्यूनिटी पावर है क्या? इम्यूनिटी पावर मतलब रोग प्रतिकार शक्ति हम जिसको बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड रहती है, ये क्या है, ये किस पे डिपेंड रहेगी, ये क्या करने से ये बढ़ जाएगी? ओके, ये बड़ी है नहीं बड़ी है, इसका हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? तो इसके पीछे एक टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, मैं आपको एक एक मिनट में समझा दूंगा कि देखो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो पैर से नाखून तक, बालों से पैर से नाखून तक, ये बिलियंस ऑफ सेल से बना है। ओके, बहुत कोट्यावधि अब्जावधि सेल्स है उसमें। ओके, करोड़ों सेल्स है उसमें। और जो सेल्स है एक दूसरे के साथ वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से, मतलब एक सेल दूसरी सेल से, दूसरी सेल तीसरी सेल से, तीसरी चौथी से, चौथी पांचवी से, ऐसा कनेक्शन है उसका एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ओके, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो शरीर में क्या तैयार हो जाता है? तो शरीर में हमारे फ्री रेडिकल्स नाम की एक कंसेप्ट है कि फ्री रेडिकल्स तैयार हो जाते हैं। मतलब फ्री रेडिकल्स मतलब क्या? कि फ्री रेडिकल्स मतलब एक ऐसी चीज कि जो शरीर में हमारे, अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा तैयार हो जाए शरीर में, तो हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन होता है, टॉक्सिन्स का स्टोरेज होता है। मतलब टॉक्सिन्स मतलब विषाणु। तो डेफिनेटली दोस्तों जो जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में तैयार होंगे, जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में प्रोड्यूस होंगे, जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में स्टोरेज होंगे, उतने ज्यादा विषाणु अनवांटेड मटेरियल हमारे शरीर में प्रोड्यूस होने का, स्टोर होने के चांसेस ज्यादा है। जितने ज्यादा अनवांटेड मटेरियल हमारे शरीर में रहेगा वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है? डेफिनेटली ये शरीर के लिए हमारे अनहेल्दी है, जिससे हमें बहुत सारी क्रोनिक डिसीज होने के चांसेस है दोस्तों। तो बेसिकली क्या है कि ये शरीर में फ्री रेडिकल्स जो तैयार होते हैं उसके पीछे क्या करते हैं, किस रीजन की वजह से वो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं या वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस हमारे ज्यादा है। जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा उतनी ज्यादा पैनक्रियास की फंक्शनिंग हमारी एबनॉर्मल हो जाएगी, हम डायबिटिक की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ज्यादा हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। ओके, तो स्ट्रेस एक ऐसा ये है, एक ऐसा इन्विटेशन कार्ड है कि जो शरीर में सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक डिसीजेस को बुलाता है। स्ट्रेस की वजह से, क्रोनिक मतलब क्या कि आज की डेट में उसका सोल्यूशन नहीं। तो स्ट्रेस की वजह से जो डिसीजेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजेस रहते हैं जिसको हम क्रोनिक बोलते हैं। ओके, तो स्ट्रेस की भी आज की डेट में कोई ऐसा है कि हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं? तो नहीं है दोस्तों, ये मेडिटेशन वगैरह ये पर्टिकुलर फेज के लिए रहता है। लेकिन स्ट्रेस ऐसा है कि स्ट्रेस हमारे जिंदगी में जब तक हम जाग रहे हैं तब तक हम स्ट्रेस में हैं। जब भी हम सोएंगे तो सबकॉन्शियस स्ट्रेस में सोएंगे। ओके, तो हमारी नींद भी कंप्लीट नहीं हो पाती। नींद कंप्लीट ना हुई तो फिर नेक्स्ट डे जो है उसकी स्ट्रेस की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो स्ट्रेस की वजह से हमारा शरीर जो है बहुत खोखला बनते चले जा रहा है।
तो तीसरा हमने सब्जेक्ट जो डिस्कस किया वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स तैयार हो रहे हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे क्रोनिक डिसीजेस आ रहे हैं। चौथा पैरामीटर है दोस्तों लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में मतलब हम ऐसा एक लाइफस्टाइल का एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिसको हम बैड हैबिट्स बोलते हैं, कि ड्रिंक लेना, स्मोक करना, अल्कोहल लेना, टोबैको तंबाकू खाना, ये सारे बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें हैं कि जो हम लाइफस्टाइल में ले लेते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो है वो चिल करने के लिए स्मोक करते हैं, टोबैको खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ड्रिंक करते हैं। हम भी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रेस से अगर बाहर निकलना है तो ड्रिंक ले लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये शरीर के लिए अच्छा है? तो ना, डेफिनेटली हमारे शरीर के लिए ये घातक है, खोखला है। तो बैड हैबिट्स की वजह से भी हमारा शरीर हमारा खोखला बनते जा रहा है। जितना शरीर हमारा वीक बनेगा उतने फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में ज्यादा आ जाएंगे। जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा हमारा शरीर जो है क्रोनिक डिसीज को इन्विटेशन देगा, उतनी हमारी इम्यूनिटी वीक बनती चली जाएगी। तो दोस्तों ये हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए कि मतलब पहला पोल्यूशन। पोल्यूशन का भी हमने एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में बोल दिया कि पोल्यूशन की वजह से हमारा शरीर वीक बनता चले जा रहा है। पोल्यूशन का एक एग्जांपल दे दिया कि मतलब कोहरे की स्मोक की मतलब कोहरे की फॉग की जगह कब स्मोक ले लेनी हमें पता नहीं चला। दूसरा हमने इनऑर्गेनिक फार्मिंग का ये कर लिया, उसमें भी हमने ये कर लिया कि जो हम खाना खा रहे हैं वो केमिकल भरा खाना है, केमिकल युक्त खाना है, उससे भी हमारे शरीर पे बहुत सारे बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तीसरा जो हमने ये कर लिया कि स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस का जो भी हमने एग्जांपल दे दिया, फिर लाइफस्टाइल, ये चारों अगर ये मेजर 4 पैरामीटर्स है, वो 4 पैरामीटर्स से हमारा शरीर खोखला बनती चले जा रहा है। तो दोस्तों हमें हेल्दी रहने का राइट है या नहीं है? तो क्यों नहीं है, हेल्दी रहने का राइट है डेफिनेटली दोस्तों। तो हमें क्या करना है? अगर ये 4 पैरामीटर्स हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हमें अपना डाइट सुधारना पड़ेगा। हमें अपने डाइट में ऐसी चीजें लेके आनी पड़ेगी, हमें खाने में ऐसी चीजें लेके आनी पड़ेगी जो खाने के बाद ये 4 पैरामीटर जो है, पोल्यूशन की वजह से आने वाले बैड इफेक्ट्स है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से केमिकल युक्त खाने से जो हमें अनवांटेड मटेरियल हमारे शरीर में जा रहा है, स्ट्रेस की वजह से जो हमारा शरीर वीक बनते चले जा रहा है, ओके, हमारे बैड हैबिट से जो हमारा शरीर आज तक वीक बना है, तो उसके अगेंस्ट अगर हमें रहना है तो दोस्तों डेफिनेटली हमें एक ऐसा डाइट लेना पड़ेगा कि जो डाइट को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट युक्त डाइट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? कि एंटीऑक्सीडेंट का एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हेल्दी होता है। कि जो एंटीऑक्सीडेंट का मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको बोलता हूँ कि जैसे कोई भी लिक्विड ये रहे तो उसका मेजर करने का जो पैरामीटर रहता है ml, ओके, लीटर, ऐसा जिसका पैरामीटर रहता है। अगर कोई सॉलिड है तो वो किस में हम गिनते हैं? तो मिलीग्राम, ग्राम, केजीज। वैसे एंटीऑक्सीडेंट का जो पैरामीटर है, एंटीऑक्सीडेंट की जो गिनती है वो ओरेक में होती है। ओरेक का डेफिनेशन क्या है? तो ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। ओके, जो भी हमारे शरीर के ऑक्सीजन में जो भी रेडिकल्स आए, जो भी फ्री रेडिकल्स आए हैं, उसको एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी, मतलब ओरेक, ओरेक कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। और ओरेक वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट जो बिवरेज होता है, एंटीऑक्सीडेंट भरा जो उत्पाद होता है, एंटीऑक्सीडेंट भरा जो खाना होता है, उसमें सबसे ज्यादा ओरेक वैल्यू रहती है दोस्तों। तो हमें अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब क्या लेना पड़ेगा? कितनी ओरेक वैल्यू हमें डाइट चाहिए? तो दोस्तों अगर हमें प्रॉपर हेल्दी रहना है, हेल्दी मतलब क्या कि पुराने जमाने में देखो, हमारे दादाजी देखो, परदादाजी देखो, वो हेल्दी थे। उनकी लाइफस्टाइल क्या थी? 90 साल, 100 साल, 80 साल, 105 ईयर्स, 110 ईयर्स हो चुके हैं। हमारे परदादा, परदादा के दादा, ये हमारे थे। अभी हमारी लाइफस्टाइल है, पकड़ के चलो दोस्तों, एवरेज लाइफस्टाइल है 60 ईयर, अबव 60 हम बोनस में जी रहे हैं। तो वो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हमें जीनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट युक्त डाइट लेना पड़ेगा। तो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या कि हमें दिन के 9 से 10,000 ओरेक वैल्यू का डाइट हमें दोस्तों लेना है। 9 से 10,000 ओरेक वैल्यू मतलब क्या कि हमें 10 ओरेक वैल्यू डेफिनेटली ना आएगा, क्योंकि देखो वो दो चीजों से ना आएगा। एक तो फाइनेंशियली, हम एचएचआई में काम करते हैं तो हमें फाइनेंस का कोई टेंशन है नहीं, तो फाइनेंशियली हम भले उसको कैरी कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम इंटेक कर सकते हैं क्या? 3 से 4 केजी फ्रूट्स खाना दिन में, तो प्रैक्टिकली हम इंटेक नहीं कर सकते। 20 से 30 कप ऑफ ग्रीन टी पीना, वो भी दोस्तों हम पॉसिबली मतलब पीना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरा पैरामीटर है दोस्तों कि उसमें 30 से 40
ग्लास ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, मतलब ऑरेंज जूस हुआ, वाटरमेलन जूस हुआ, लेमन जूस हुआ, तो वैसा हमें पीना है दिन के 30 से 40 ग्लास, जो हम पी सकते हैं, कि जिससे हमारे शरीर में 9 से 10,000 बोरेक वैल्यू हमें मिल जाए। तो दोस्तों ये पॉसिबल है? तो ना, उसका भी जवाब है दोस्तों, ना। तो डेफिनेटली अगर पकड़ के चलो, आज की डेट में हम अगर 3 से 4 केजी फ्रूट्स नहीं खा सकते, ओके, उसके बाद 15-20 कप ऑफ ग्रीन टी नहीं पी सकते, 30 से 40 ग्लास ऑफ फ्रेश फ्रूट्स नहीं पी सकते, वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो प्रैक्टिकली वॉल्यूमेट्रिकली हमारे शरीर में जाना पॉसिबल नहीं है। अगर उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बोलूं कि 30 ml लेना है दिन में, सिर्फ और सिर्फ 30 ml, 30 ml अगर कोई आपको चीज मिल जाए, तो मुझे लगता है यहाँ पे सुनने वाला, यहाँ पे मुझे देखने वाले सभी लोग लेना चाहोगे? यस और नो? डेफिनेटली लेना चाहोगे। तो आप देखना चाहोगे कि 30 ml में हमारे शरीर को जो लगने वाली ओरेक वैल्यू है, उससे ज्यादा ओरेक वैल्यू हम 30 ml में अगर दे सके तो बढ़िया है कि नहीं? तो डेफिनेटली है। तो आप देखना चाहोगे कि 30 ml हमें क्या चाहिए? तो दोस्तों 30 ml हमें लेना है सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रस्ट पे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रस्ट पे। ये ट्रस्ट बेरी है, ट्रस्ट बेरी का पैकेजिंग तो अमेजिंग है। ये तो आप सब जिन लोगों ने ट्रस्ट बेरी ली होगी तो उनको पता है, ये हमारा ट्रस्ट बेरी का पैकेजिंग है। ये बॉटल है, मैं पीछे रखता हूँ, ओके, ये बॉटल है, ये हमारी ट्रस्ट बेरी की बॉटल है। ये ट्रस्ट बेरी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि 30 ml की पावर आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। 30 ml, ये 30 ml किसके साथ कंपेयर कर सकते हो? 3 से 4 केजी फ्रूट्स, ओके, 20 कप ऑफ ग्रीन टी, ओके, 30 to 40 ग्लास ऑफ फ्रेश फ्रूट जूस। इससे, ये लेने से सिर्फ और सिर्फ 30 ml अगर आप ट्रस्ट बेरी लोगे, तो हमें जो हमारे शरीर को जो रिक्वायर्ड ओरेक वैल्यू है ना, उससे कहीं ज्यादा ओरेक वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ 30 ml से मिलेगी। ओके, तो ये है हमारा ट्रस्ट बेरी। जो ट्रस्ट बेरी बहुत सारे लोगों ने पिया होगा कि इसकी टेस्ट भी बहुत मिरेकलस है, ओके, ये स्वीट है, टेस्ट में बहुत स्वीट है, ओके। ये ट्रस्ट बेरी है, ये मैं आपको अभी पी के दिखा दूं। बहुत ही टेस्टी ऐसा हमने हेल्थ ड्रिंक बनाया है, ओके। तो ये ट्रस्ट बेरी लेना है दोस्तों, कि ट्रस्ट बेरी 30 ml लेने से हमारे शरीर को जो भी 10,000 ओरेक वैल्यू चाहिए, वो उससे कहीं ज्यादा ओरेक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 30 ml में हमारी मिलेगी शरीर को। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है ट्रस्ट बेरी में कि जिससे हमारे शरीर में इतनी ज्यादा ओरेक वैल्यू का हम ये कर सकते हैं? तो दोस्तों ट्रस्ट बेरी जो है, ट्रस्ट बेरी ऐसे बहुत सारे सुपर फ्रूट से बना है, जैसे असाई बेरी है, गोजी बेरी है, ब्लू बेरी है, सिबक्रॉन है, नोनी है, गोजी बेरी है, मैंगोस्टीन है, ग्रीन टी है, ग्रीन एप्पल है, ग्रेप सीड है, नोनी है, कीवी है, ओके। उसके बाद एलोवेरा है, आंवला है। और ये होने के बाद ये तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में रहेंगे, उसके साथ हम उसमें लाइव पल्पिंग डालते हैं, जिसको हम पल्प बोलते हैं। वो पल्पिंग में है नोनी है, वो पल्पिंग में एलोवेरा है, सिबक्रॉम है, गोजी है, मिल्क सी, बहुत सारे ऐसे नया, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर फ्रूट्स से युक्त हमारा ये प्रोडक्ट है, कि जिसको हम बोलते हैं कि जो हमने इसमें, वर्ल्ड में आप गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हैं, इसके कंटेंट जो है, इसमें जो हमने चीजें डाली है, वो वर्ल्ड में, पूरे जग में सबसे ज्यादा ओरेक वैल्यू रखने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट का हमने कॉम्बिनेशन इसमें बनाया है, कि जैसे असाई बेरी का अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं दोस्तों, तो असाई बेरी एक सुपर फ्रूट है, कि जो नासा ने भी उसको ये किया है, कि नासा का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, कि नासा में काम करने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, कि उनका जो अंतराल में, अंतरिक्ष में उनका बहुत काम रहता है, वहां पे उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो अंतरिक्ष में जब पहले नासा में जो अंतरिक्ष से आने वाले, प्रोजेक्ट से वापस आने वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को स्किन रिलेटेड और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसका उपाय नासा के पास नहीं था। अब जाके नासा ने, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, AS10 नाम का, AS10 नाम का एक हेल्थ ड्रिंक बनाया है। तो वो ड्रिंक लेने से अभी जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उनको उनके बिफोर प्रोजेक्ट, मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ओके, मतलब ट्रेनिंग में, बिफोर प्रोजेक्ट और आफ्टर प्रोजेक्ट,
सब उसी टाइम पे उनको एस्टेन एक लिक्विड दिया जाता है, एक जूस दिया जाता है। एस्टेन मतलब है क्या बेसिकली, वो असाई बेरी का जूस है दोस्त। तो हमने असाई बेरी उसमें डाल दी। असाई बेरी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी शरीर में, हमारे शरीर में जो भी रिक्वायर्ड, हमारे शरीर को जो भी रिक्वायर्ड एंजाइम्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड है, वो हमारे शरीर में उससे मिल जाएगी। ओके, उसके बाद हमने क्रैनबेरी डाला है उसमें, जो फीमेल हेल्थ के लिए अच्छा है। उसके बाद हमने मैंगोस्टीन डाला है, वो हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है। उसके बाद हमने उस पे ग्रेप सीड्स डाले, वो स्किन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। मतलब ओवरऑल बालों से पैर के नाखून तक, ईच एंड एवरी, हर एक बॉडी ऑर्गन में उपयुक्त रहने वाला, हर एक बॉडी ऑर्गन को हेल्दी रखने वाला, हमारे शरीर को फिर से ये पीने से। ट्रस्टबेरी लेना कैसे है मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप नींद से, रात की नींद से जागोगे, नींद से जब आप उठोगे, तो अर्ली बिफोर ब्रश करने से पहले आपको 30 ml ट्रस्टबेरी लेना है। ओके, उसमें 30 ml थोड़ा गर्म पानी डालना है, वो मिक्स करके आप पी जाओ। उसके बाद आप ब्रश कर लो। ओके, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों करना है, बिफोर ब्रशिंग ही क्यों करना है। क्योंकि देखो दोस्तों, हम जब सोते हैं तो पूरी नींद में जो सलाइवा रहता है, हमारे जो मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, वो सिक्रेट होता है। ओके, वो इसके साथ, लिक्विड के साथ अंदर अंदर चला जाता है, तो टॉक्सिन्स रिमूव होने की प्रोसेस फास्ट स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो पहले तो ये क्या करेगा, ट्रस्टबेरी हमने स्टार्ट कर दिया, तो पहले 3-4 दिन, एक वीक में ये क्या करेगा कि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, ओके, टॉक्सिन्स जो भी शरीर में है, जितना अपना एज है, वो एज तक हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आज तक जमा हुए हैं, स्टोरेज हुए हैं। तो पहले तो वो हमारा शरीर क्लीन करेगा, क्लींजिंग प्रॉपर्टी अपनी यूज करेगा, स्टरलाइज करेगा अपने शरीर को, कि ये लेने से हमारे शरीर में जो भी विषाणु है, विषाणु घटक है, टॉक्सिन्स है, उसको शरीर से थ्रो आउट करेगा। उसको अगर शरीर से थ्रो आउट करना है तो वो कैसे करेगा, तो कोई कोई लोगों को लूज मोशंस हो सकते हैं। ओके, कि ऐसा लगेगा कि यार मुझे दिन में 2-3 बार टॉयलेट को जाना पड़ रहा है। ओके, कोई लोगों को ऐसा लगेगा कि उनको यूरिनेशन डिफरेंस आ रहा है, यूरिनेशन एब्नॉर्मल, कई लोगों को दिन में 2-3 बार जाने की आदत होती है, 5-6 बार जाएंगे, यूरिन येलोइश दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा यूरिनेशन होगा। कोई लोगों को पिंपल्स आ सकते हैं। ओके, पिंपल्स आना मतलब क्या है कि देखो, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है, वो शरीर से बाहर जाना है, तो वो कोई ना कोई तो बाया होल सी चले जाएंगे। ओके, तो कोई लोगों को कफ जैसा फीलिंग हो सकता है कि कफ थ्रू भी उनके टॉक्सिन्स चले जाए। टॉक्सिन्स क्या अलग, हर एक बॉडी अलग अलग वे दिखाएगी टॉक्सिन्स थ्रो आउट करने। तो पहले तो 8 दिन ये प्रोडक्ट अपना टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम करेगा। अब ट्रस्टबेरी लेके देखो, पहले 3-4 दिन में आपको मोशन मूवमेंट अच्छी दिखेगी, कॉन्स्टिपेशन देखो, आज यहाँ पे सुनने वाले 80% से ज्यादा लोगों को कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती हुई। ओके, तो आप देख लो, वो प्रोडक्ट लेके आपकी मोशन भी इमीडिएट पास होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या हो गया, हमारा शरीर 8-10 दिन में क्लीन हो गया। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में हमने जो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पावरफुल ये डाले कि जिसमें एंजाइम्स है, ओके, उसमें विटामिन है, मिनरल्स है, बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी है। तो ऐसा एक पावर पैक जिसको हम बोलते हैं, कि जिसको हम संजीवनी बोल सकते हैं, कि आज की डेट की संजीवनी है जो हमारा ट्रस्टबेरी है। उसके बाद हर एक बॉडी ऑर्गन, हमारे स्किन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है तो उसमें भी वो इमीडिएट 8-15 दिन में, 1 महीने में आपको इमीडिएट पता चलेगा कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सोरियासिस रिलेटेड बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास आ चुके हैं। स्किन रिलेटेड, स्किन एलर्जी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। तो डेफिनेटली दोस्तों, लाइफ आप, हम और आप मिलके जी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पीने से जनरली अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी वायरस आके हमें वीक नहीं बना सकता। और जो भी हमारे शरीर में ऑलरेडी बहुत सारे डिसीजेस हैं, उसकी वजह से हमारा शरीर खोखला बनता गया है, तो उससे भी आगे हमें बाहर आना है, निकल के बाहर आना है, तंदुरुस्त रहना है, तो डेफिनेटली उसके लिए ट्रस्टबेरी है। दो ट्रस्टबेरी लेने की प्रोसेस मैंने बोल दी कि ट्रस्टबेरी लेना है 30 ml एम्प्टी स्टमक पहले 15 दिन। उसके बाद आप 20 ml से भी स्टार्ट करते हो, वंस अ डे, दिन में एक ही बार लेना है, सुबह उठते ही। अगर कोई लोगों को लगता है कि मुझे ये करना है, तो आप रात को सोते समय भी एक 20 ml आप ट्रस्टबेरी ले सकते हो। ओके, तो ये है।
तो ये ट्रस्ट बेरी लेने से मैंने आपको बोल दिया कि ट्रस्ट बेरी से हेल्थ बेनिफिट मतलब ऑल, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑल कैटेगरी में ये प्रोडक्ट पावरफुल यूजफुल है। एसिडिटी से कैंसर तक हर एक डिसीज में ये प्रोडक्ट यूजफुल आएगा, काम में आएगा, एक अच्छा सप्लीमेंट करके काम में आएगा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट लेने का मैं बोलता हूँ कि अबाउ 8 to 10 ईयर्स से आगे, 8 से 10 साल के आगे जो भी बच्चे हैं उसके आगे लिमिट नहीं है, कोई भी एज का बंदा ये प्रोडक्ट ले सकता है। ये रेगुलर फ्रूट जैसा है, फ्रूट जूस जैसा है, तो उसमें लेने का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लेगा कौन ना ले, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये प्रमोट करते समय प्रेग्नेंट लेडीज को ये प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो प्रेग्नेंट लेडीज को ये प्रोडक्ट देना नहीं है। क्यों देना नहीं है? तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, कंटेंट है कि वो प्रेग्नेंट लेडीज को सूट नहीं करते, कि जैसे एलोवेरा है, बहुत सारे हमने इसमें हिडन इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चलती नहीं। उतना ही है, बाकी सब कैटेगरी में सब इसमें ये प्रोडक्ट अपना डेफिनेटली एक संजीवनी की तरह काम करेगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है अपना ट्रस्ट बेरी, तो स्टार्ट तो हम खुद से करते हैं। आज सुनने वाले लोग, यहाँ पे वेबिनार में सुनने वाले लोग, हम पहले एक एक्सपीरियंस हम खुद से स्टार्ट करते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगी। मैं दोस्तों दावे के साथ बोलता हूँ कि आपको पहले वीक से ही पता चलेगा कि ये मिरेकल ट्रस्ट बेरी, ये मिरेकल प्रोडक्ट है। ओके, मैं फिर से एक मिनट में आपको बोल देता हूँ कि ये ट्रस्ट बेरी जो है इसका ब्रांड है, लेकिन ये आज की 20वीं सदी की ये संजीवनी है दोस्तों। अगर हमें सेहत भरी जिंदगी जीनी है तो 30 ml ट्रस्ट बेरी के साथ हम डेफिनेटली जी सकते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ सुनने वाले सभी लोग आज से ही स्टार्ट करते हैं ट्रस्ट बेरी। जितना ज्यादा हम सेहत भरी जिंदगी हम दूसरों को दे सके, उसमें मतलब मतलब क्या है कि स्वार्थ में परमात्मा जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेटली दोस्तों उससे हमारा पे आउट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ अगर हमने दूसरे की हेल्थ अच्छी कर दी तो उसके जो ब्लेसिंग्स है ना, वो ब्लेसिंग्स हमारा बिजनेस कहीं का कहीं लेगा। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग यहाँ सुनने वाले जो भी लोग हैं तो वो ट्रस्ट बेरी का इस्तेमाल खुद से स्टार्ट कर ले, और जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट प्रमोट करें। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि सिंगल नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा। ये प्रोडक्ट इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। चैलेंज देके देख लो, किसी को भी बाय चैलेंज आप प्रोडक्ट दे दो कि नहीं आप इंटेक कर लो ये प्रोडक्ट, देखो वो बंदा आपको 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में फोन करके बोलेगा कि भाई तूने बहुत बढ़िया चीज दे दी। तो मैं सभी यहाँ पे सुनने वाले लोगों को बेस्ट विशेष देता हूँ और आशा करता हूँ कि मैंने जो भी ये किया कि वो आपको समझ में आया होगा ट्रस्ट बेरी के बारे में। ओके, तो ट्रस्ट बेरी के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बोलूंगा कि ट्रस्ट बेरी आज की 20वीं सदी की दोस्तों संजीवनी है। ये सुपर फ्रूट्स का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जूस है दोस्तों। ओके, तो वो हम जितना ज्यादा प्रमोट करें उतनी ज्यादा सेहत भरा भारत हम उससे ज्यादा ये कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।